बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अहवाल शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। शहर कायद में दो सियासी जंगल, एक सियासी जंगल जमात इस्लामी का जो सिंध गवर्नमेंट के दफ्तर के सामने वहाँ बल्दियाती कानून के हवाले से दिया, और इस शहर में एक बड़ा इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और ये PSL 7 का मेला यानी कि आज से सजेगा, जिसमें मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान ज़बरदस्त मैच खेला जाएगा और शायकीन क्रिकेट भी बेताब है और रंग बिरंगी कुर्सियाँ भी इस वक्त शायकीन क्रिकेट के लिए बेताब है और नेशनल स्टेडियम में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। और जबकि आज से होने वाला मैच शायकीन क्रिकेट की बेचैनी में मज़ीद इजाफा करता चला जा रहा है। इसी हवाले से आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी साहब मौजूद हैं और यकीन तौर पर 27 जनवरी से शुरू होने वाला PSL और कराची में 7 फरवरी को ये मैच इख्तिताम होगा और फिर 11 तारीख से लाहौर स्टेडियम में भी खेले जाएंगे PSL के बकाया मैचेस। इसी हवाले से हम बात करते हैं। एहसान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान भाई, आज हम कराची नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं। PSL 7 का मेला सजने जा रहा है, सियासी दंगल भी है, मगर खेलों की एक्टिविटी एक बार फिर कराची पहुंची है। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी भी पहुंच चुके हैं, गैर मुल्की और गैर मुल्की कमेंटेटर भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। प्रोटोकॉल का मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है। तो आज इस मैच के हवाले से और आने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया होगी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त तबसरा कर दीजिए। देखें रफ़ीक अंसारी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट यहाँ करूँगा कि ये मेला जो है ना ये कमज़ोर पड़ जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये जो स्टेडियम है, नेशनल स्टेडियम है, यहाँ पर 32,000 लोगों की बैठने की गुंजाइश है, लेकिन कोविड की वजह से, ओमिक्रॉन की वजह से नेशनल कंट्रोल एंड कमांड अथॉरिटी ने सिर्फ 25% तमाशाइयों की इजाज़त दी है। तो इस सबसे बड़ा जो होता है ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पिछले सीज़न में भी जब यहाँ 2 मरतबा आउटब्रेक हुआ कोरोना का, तो मैचेस पोस्टपोन करना पड़े, लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी एक्टिविटी इस शहर के लिए। और कराची जो है वो लोग तो समझते हैं कि पाकिस्तान का दिल जो है ना लाहौर है, हालांकि मेरे पैदाशी शहर जो है वो लाहौर है, लेकिन मैं समझता हूँ कराची का जो पाकिस्तान का दिल है वो कराची है। और कराची में जो एक्टिविटी होने जा रही है, डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, एक बहुत बड़ा ब्रांडेड टूर्नामेंट है PSL, पाकिस्तान सुपर लीग जिसको कहते हैं, और हम IPL से इसका मुकाबला कर सकते हैं अब काफ़ी हद तक। हालांकि इंडियन प्रीमियर लीग बहुत पुराना टूर्नामेंट है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आई थी, उस वक्त भी क्राउड यहाँ कम आया था। तो अब लोगों की दिलचस्पी को देखना है कि जो 8,000 लोग भी यहाँ आते हैं नहीं आते, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात होती हैं। उनको शाबाश देनी पड़ेगी लोगों को कि वो आते हैं, इन तमाम मुश्किलात को झेलते हैं और प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ वो करते हैं बल्कि मीडिया के लोग भी। आप ये ना समझिएगा मैंने मास्क नहीं पहना हुआ, ये मास्क सिर्फ मैंने इस वजह से हटाया कि रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ही ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी तो ये मास्क हम दोबारा पहन लेंगे। तो बड़ी प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बड़ी एक्टिविटी है, बड़े खिलाड़ी हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट बोर्ड जो कराना चाहता है उसकी वजह यह है कि हो सकता है ये पोस्टपोन हो जाता 45% में, लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, वहाँ नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिश है कि इसका पहला मरहला जो है वो आसानी से हो, ताकि जब ये 1 मार्च को यहाँ पर पहला टेस्ट हो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो उसमें कोई रखना अंदाजी ना हो। अच्छा एहसान भाई, ये बताइएगा कि यहाँ तो जो नेशनल स्टेडियम की विकेट है बड़ी ग्रीन है, यहाँ तैयारियाँ जारी हैं और आतिफ असलम ने भी एक जो है साउंड पेश किया, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये अब एक ज़माने में हम तो बड़ी कंजर्वेटिव क्रिकेट के, हम वाइट बॉल क्रिकेट के हम माहिर थे और हम ये देखते थे कि जाना वाइट बॉल, लेकिन अब ये ड्रामे जो है ना, ये जो लीग के बाद इसके ड्रामे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। इसमें गाने, या ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ें चल के आई हैं IPL से, ये एक हिस्सा बन गई है। लोग नाच गाना भी देखना चाहते हैं, इंटरटेनमेंट भी होती है। अब ये क्रिकेट उस तरह की नहीं, क्रिकेट ये बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है। एक ज़माने में जो होती थी वो जैसे वाइट बॉल क्रिकेट अब आ गई ना, 50 ओवर्स और 20-20, तो बिल्कुल ये सिनारियो चेंज हो गया। और उसके बाद 10 भी आ गई है, तो टेस्ट मैचों का माहौल अलग होता था, अब ये बिल्कुल अलग है। ज़ाहिर बात है लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये कि सिर्फ इसकी लाइव रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी, क्योंकि ये कोरोना की वजह से आप इतना रश जमा नहीं कर सकते। लेकिन जब पब्लिक होती है तो इसका मज़ा ही दोबाला हो जाता है। एहसान भाई, पहला मैच कराची किंग्स और सुल्तान के दरमियान है। एक तरफ रिजवान है, एक तरफ बाबर है, और दोनों कौमी टीम के हीरो हैं और दोनों T20 में ओपन आते हैं। तो इन दोनों का मुकाबला कैसे दिख रहे हैं? नहीं, ये बड़ा कांटे का मैच होगा। ज़ाहिर बात है कराची की पब्लिक जो है, कराची के भी बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, और मुल्तान सुल्तान तो डिफाई चैंपियन। और देखें ना, सबसे बड़ी बात है उस टीम को जो लेके चल रहा है वो मोहम्मद रिजवान है, जिसने कितना नाम बनाया। ICC के अवार्ड में बाबर आजम ने भी अवार्ड जीते, टेस्ट में भी जीते, ODI में जीते। फिर मोहम्मद रिजवान को T20 का जो है ICC का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया जाएगा। मैच तो ये मैं समझता हूँ बड़ा कांटे का होगा, और दिफाई चैंपियन है। ज़ाहिर बात है उनकी कोशिश होगी कि जीत से अपने आगाज़ करें, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत कांटे का मैच है। दोनों
टीमों में बहुत ही नामवर खिलाड़ी शामिल हैं। ये तो आपने ये लिए, बाकी टीमों में दोनों भरे हुए हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं और पैक्ड है। देखें ना पूरे में शाहनवाज धानी का मैं ज़रूर नाम लूँगा, जिसने पिछले सीज़न में जो 6 हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा 20 विकेटें हासिल की थी। अब देखते हैं कि शाहनवाज धानी अपने उस जादू को कायम कर पाते ही नहीं करते हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि चौके छक्के ज़्यादा देखें क्योंकि ग्रीन विकेट पर बैटिंग करना मुश्किल होती है। लेकिन हो सकता है कि ये सूट करती है ना 2020 को, शॉर्टेड फॉर्मेट को, वो बैटिंग ट्रैक जो है ना ज़्यादा सूट करता है। अच्छा एहसान भाई, यकीन तौर पर कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद कोयटा ग्लेडिएटर्स से कप्तान है और उनके लिए भी परफॉर्मेंस करना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो परफॉर्मेंस करते हैं तो शायद उनके आगे के लिए कोई चांस बनता है। तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, सरफराज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान का 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का विनिंग कैप्टन है और उसका एक बहुत बड़ा फैन क्लब है। ज़ाहिर बात है, देखें जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, अब वो लीग टीम में चल तो रहे हैं लेकिन उनका एक आधी मैच खिलाया जाता है, तो जब तक ज़ाहिर बात है जब तक रिजवान की परफॉर्मेंस चल रही है तो काफ़ी बड़ा चैलेंज है इसके लिए, सरफराज के लिए, कि वो टीम में अपनी जगह को बरकरार रखे। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो सिनारियो है ना, हो सकता है थोड़ा सा चेंज होगा। इस पर बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस दी तो मेरा ख्याल है कि सरफराज अपने आप को कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है कि पीएसएल की परफॉर्मेंस जो होती है उसको काउंट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं और उनका मुस्तकबिल कैसा होता है, क्योंकि जाहिर बात है अब वो लोगों, ये बहुत से सिलेक्शन कमेटी का ये फैसला है, काफ़ी मुश्किलात हैं मेरा ख्याल है सरफराज को अब पाकिस्तान टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में। असल में हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की, और वो लाहौर कलंदर के कप्तान बनकर सामने आए। यकीन तौर पर उन्होंने कौमी टीम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और खुसूसन हम करते हैं भारत की, तो भारत के खिलाफ जो उन्होंने आउट किया तो वहाँ आमिर की याद आई। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए जी, हर किसी का एक दौर होता है। आमिर की परफॉर्मेंस थी, उसने कोहली का विकेट लिया था, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, लेकिन बदकिस्मती देखें, हमें थोड़ा सा याद रहना चाहिए, शाहीन शाह हमारा एक बहुत बड़ा बॉलर है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एहसास है। लेकिन हम जब वर्ल्ड कप पे जाते हैं, T20 वर्ल्ड कप ने उसी ने बनाया वर्ल्ड कप और उसी ने बिगाड़ दिया। तो ये सारा खेल का हिस्सा है, एक बुरा दिन होता है, एक अच्छा दिन होता है। लेकिन टीम अगर हमारी टाइटल जीतती, हमारा लोगों का ये कहना है कि जनाब इंडिया से आप जीत जाओ, बाकी मैच हार जाओ, मैं इस पर यकीन नहीं रखता। हर टीम का कोशिश होनी चाहिए कि टाइटल अगर हम उठाते हैं वहाँ पर दुबई स्टेडियम में उस दिन 14 नवंबर को, तो वो दिन ही कुछ हो रहा था। बहरहाल उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। इस वक्त उसका तूती बोल रहा है और वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर इन द वर्ल्ड, तीनों फॉर्मेट्स में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे 50 ओवर्स हो, चाहे T20 हो, तो उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत कंसिस्टेंट है। लेकिन बहरहाल जिस दिन वो टाइटल जलाएगा तो मैं समझूंगा वो बहुत बड़ा अजीम खिलाड़ी है पाकिस्तान का। ऐसा में बात करते हैं हम रंग बिरंगी कुर्सियों की, और जो नेशनल स्टेडियम में तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं, इस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, ये तो इंतजाम, क्योंकि हमारा इस पर स्टेक लगा हुआ है कि जो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेस रिलीज आया है कि ये इसकी लाइव स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में तकरीबन जाएगी, 100 मुल्कों में देखी जाएगी। तो ये जो इन्वायरमेंट होता है, जो आपकी सराउंडिंग होती है, कि कुर्सियों का रंग होते हैं और जो एंटरटेनमेंट होती है वो पब्लिक को भाती है। उससे लोगों का जो पाकिस्तान का जो इमेज बिल्डिंग होती है ना, वो यही होती है कि आपका कैसा माहौल है अंदर ग्राउंड का, आपकी ग्राउंड की ग्रास कैसी है, कंडीशंस क्या हैं, कमेंटेटर्स कौन है, मीडिया का क्या रोल है। तो ये सारा चीज़ें ये है कि जो अच्छी लगती है आपकी सराउंडिंग। अब ये बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही है, कुर्सियाँ, नई कुर्सियाँ लगाई गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छा मैसेज जाएगा PSL सीज़न 6-7 के ज़रिए। एहसान भाई, आपके यकीन तौर पे कुछ खिलाड़ियों से बातचीत हुई होगी PSL के हवाले, तो वो क्या कहना चाहते हैं और कितना खुश हैं इस बारे में? यार देखो, अब बात करना बहुत मुश्किल हो गई, अंसारी, झूठ नहीं बुलवाना मुझसे तुम, क्योंकि अब जब से कोरोना हुआ है ना, तो आपको पता ही है कि सारा आपको वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्लेयरों से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं दुबई में सिर्फ एक ही मैंने सवाल किया था उसमें, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट होता था, तो वो दुबई में जब अबू धाबी में परफॉर्मेंस दी थी तो रिजवान से सवाल ज़रूर किया था, वो सवाल ज़रा मुख्तलिफ था। लेकिन अब मीडिया का जो है वो वर्चुअल ज़्यादा रब्ता है। लेकिन ज़ाहिर बात है जो चीज़ें आ रही हैं, ज़ाहिर सारे प्लेयर जो है एक्साइटिंग तो हैं, बाबर आजम भी बड़ा खुश है, रिजवान भी खुश है, शाहीन भी खुश है, पाकिस्तान के जो टीम के प्लेयर खेल रहे हैं तमाम ही इस बात की खुशी है और अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। देखिए बात ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ब्रांड है, इसमें यंग और जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं सब ये चाहते हैं कि किसी न तरीके से वो पाकिस्तान टीम में आएँ, यहाँ परफॉर्मेंस देने की, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लिटमस टेस्ट होता है कि यहाँ जब आप प्रेशर में मैच खेलते हैं तो आपको लोग देखते हैं और उसके बाद सेलेक्टरों की नज़रों में आप आते हैं और आपका फ्यूचर बनता है। अच्छा एहसान भाई, हमने तो तमाम ग्राउंड में बात की, हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखें, ये एक बहुत बड़ा मरहला होता है। मेरा ख्याल है हमें दाद तो देनी होगी सिक्योरिटी के मरहलों की, चाहे वो पुलिस चाहे वो रेंजर हो, जो भी इदारे इसको कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी है, जो भी है, वो एक बहुत बड़ा मरहला है। क्योंकि ज़ाहिर बात है दुश्मन की नज़रें हम पे लगी हुई हैं, न कोई ऐसा वाक़या या फ़ॉरेन प्लेयर बहुत आए हुए हैं। लेकिन अब देखें ना, एक ज़माने में तो हम दुबई में खेलते थे जाके, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान आ गया है, हालात भी बेहतर हो गए हैं माशाल्लाह बहुत। तो मैं उनको बहुत बड़ा रोल है मेरा ख्याल है, सिक्योरिटी इदारे जो भी हैं, और वो हमसे भी बड़ा ताउन करते हैं, बड़ा कोऑपरेट भी करते हैं। ज़ाहिर बात है उनको भी इंस्ट्रक्शन पे काम करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है ये उनका बड़ा मेजर रोल है कोई भी टूर्नामेंट कराने में। और सारे इदारे जो है ना उसी को लेकर चलते हैं, चाहे क्रिकेट बोर्ड का भी साथ तो ये सारे इदारे ही देते हैं ना, चाहे वो जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इसको कामयाब बनाने की उनकी कोशिश है कि अच्छी तरह हो और कोई ऐसा वाक़या ना हो जिससे बैड मैसेज आए। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एहसान कुरैशी साहब मौजूद थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पाकिस्तान में एक बार फिर PSL 7 का मेला सजने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान मुकाबला को ये देखना है कि रंग बिरंगी कुर्सियाँ भी हैं और ज़बरदस्त बुरकी कुमकुमों में ये मैच खेला जाएगा। एहसान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बात कहते हैं सीनियर एंकर पर्सन भी हैं, क्योंकि ये तज्जियाकार भी हैं और जोन 7 के साबिक सेक्रेटरी भी हैं। मदर अवान साहब, आइए उनसे बात करते हैं। मदर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मदर, ये बताइए कि आज नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, PSL 7 की तैयारियां उरूज पे, इस बारे में आप क्या कहोगे? इस वक्त जो तैयारियां देख रहे हैं बहुत ही अरूज पे हैं और हमें बहुत खुशी जो है ना है कि जो है ना एक दफ़ा फिर जो है ना PSL 7 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि जो है ना पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है और बड़े अरूज के साथ और बड़े जो है शाय निशान जो है जिस तरीके से जहाँ पाकिस्तान में क्रिकेट होती है उसी तरीके से हो रही है। और जिस तरीके से तैयारियाँ हैं, तैयारियाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं। और हम इस उम्मीद के साथ कि जो भी हमारे साथ मुश्किलात हैं कोरोना की और मसले मसाइल हैं, उनसे बालातर हो के ये टूर्नामेंट जो है जारी हुआ है और इसको अख्ताम भी इसी तरीके से शाय निशान तरीके से करेंगे। बहरहाल अभी तक जो टीमें हैं वो टीमें आई हैं और बड़ी जोशो खरोश से जो है प्रैक्टिस भी हुई हैं। और आज जो रात को जो मैच होना है कराची और मुल्तान सुल्तान, यकीनी तौर पर दोनों टीमें जो है बड़ी टीमें हैं और दोनों टीमों में जो है ना ये इब्तदा करने की कोशिश, अच्छी इब्तदा करने की कोशिश करेंगी ताकि मैच जो है वो जीत से स्टार्ट हो। जो भी टीम जो जीतेगी सारी बात है उसका फिर मॉरल भी हाई होगा और आगे टूर्नामेंट भी उसके लिए बेहतर साबित होगा। तो दोनों टीमों के प्लेयर जो है इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल हैं, बाहर के फॉरनर भी शामिल हैं, यहाँ के लोकल प्लेयर भी शामिल हैं। हर टीम की कोशिश है कि जो है वो ये टूर्नामेंट जो है वो मुस्बत तरीके से स्टार्ट करें और इसको विनिंग कम्बिनेशन के साथ जो है अख्ताम करें। अच्छा मतलब आज यानी कि 27 जनवरी से ये मैच शुरू हो रहा है, 7 फरवरी तक कराची में रहेंगे और 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होंगे। तो यकीन तौर पर कहा जा रहा है कि कराची के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहोगे? देखिए कराची तो जो दोनों शहर हैं कराची और लाहौर, जारी बात है दोनों के दोनों में क्राउड जो है वो बेताबी से इंतज़ार कर रहा है। और कराची में तो खैर जो है ना आप देखेंगे 2.5-3 करोड़ लोगों की आबादी है और कैपेसिटी जो है वो 25% दी है। तो वैसे भी जो है यहाँ पर जो है ना 33 से 35 हज़ार लोग जो है बैठने की गुंजाइश है, मगर जब 25% होगी तो यकीनी तौर पर जो है ना 7 से 8 हज़ार लोग होंगे। तो जितने भी तमाशाई हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि टिकट मिले, मगर इस वक्त टिकट का असूल जो है इतना आसान नहीं है। 12 लोग जो है वो कोशिश में हैं कि जो है वो टिकट मिले और हम यहाँ पर आके मैच देखें। तो बहरहाल ये PSL जो है 7 है और जिस तरीके से तैयारियाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की हैं वो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस मुश्किलात में हैं हम लोग और जिस मुश्किलात में रह कर ये काम कर रहे हैं, ये अनबिलीवेबल चीज़ है और हम जो है इनको सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इसको सपोर्ट करेगा कि इस PSL को कामयाबी से हम किनार करें, क्योंकि इस PSL के साथ साथ फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी आना है। तो अगर हम PSL को बेहतरीन तरीके से अख्ताम पजीर करेंगे तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के जो उनका जो है एक मौक़िफ़ सामने आ जाता है आखिरी टाइम पे, या कोई भी मसले मसाइल पैदा करने की कतई गुंजाइश नहीं हो। तो हम चाहेंगे कि जो है ना खैर खैरियत से और बेहतरीन तरीके से PSL ख़त्म हो और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आए। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बहुत बड़ी टीम है, यकीनी तौर पे जब वो आएगी तो उसके बाद हमारी और भी राहें खुल जाएंगी इंशाअल्लाह। इंग्लैंड की टीम है, उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम है, उसके बाद और सारी टीमें हैं, वो भी इंशाअल्लाह फिर जो है विज़िट करेंगे। अच्छा मतलब ये बताएं कि आपने तो नेशनल स्टेडियम में देखा कि यहाँ तैयारियाँ और आज के मैच के हवाले से, और आप ये बताएँ कि शायकीन क्रिकेट जो बहुत बेताब हैं स्टेडियम में आने के लिए, ये आपने देखा खूबसूरत रंग बिरंगी कुर्सियाँ भी हैं, तो इन बारे में आप क्या कहोगे?
देखिए जिस तरीके से जो है ना हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हुई थी और हमारे ग्राउंड जो है ना वीरान हो गए थे, और तो जिस तरीके से जो है ना ग्राउंड को सजाया गया है, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बहुत ही अहसन का इकदाम है और ख़ूबसूरत स्टेडियम बनाया है। और यकीनी तौर पर जब ये जो है ना पिक्चर जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाएगी तो हमारा जो है इमेज है बहुत पॉजिटिव जाएगा। अच्छा मदर, ये भी बताओ कि एक पीसीबी ने एक नया जो है साउंड रिलीज़ किया है आतिफ असलम की आवाज़ में, और आपने सुना होगा, तो उस साउंड के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए अभी तक तो जो है ना यही सुनने में आया कि बड़ा अच्छा गाना है, और जो है ना हमेशा हर PSL में अच्छे से अच्छा गाना जो है वो रिलीज़ किया जाता है। तो यकीनी तौर पे जो है ना इस दफ़ा आतिफ असलम जो है बहुत बड़ा सिंगर है और यकीनी तौर पे बहुत अच्छा जो है ना सॉन्ग उन्होंने रिकॉर्ड करवाया होगा, और हम जो है ना इंशाअल्लाह शाम को सुनेंगे और सब लोग जो है लुत्फ़ अंदोज़ होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मदर, ये बताएं कि ये तो बात की हमने सॉन्ग की, और यकीनी तौर पे जो मैचेस होंगे, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आके चली गई, और अब जो PSL का जो मेला सज रहा है, तो कराची में PSL के हवाले से नेशनल स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तो उमूमन कहा जाता है कि जब ये दुल्हन की तरह सजाया है तो शायकीन क्रिकेट आएंगे और गैर मुल्की खिलाड़ी देखेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों को आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और कौन आपके फेवरेट बन के जाएगी इस दफ़ा? देखिए टीमें तो सारी फेवरेट हैं, और उन्होंने जिस तरीके से जो है वो प्लेयर्स को चूज़ किया है, इस दफ़ा जो है पिछले PSL से ज़्यादा कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो है हम देख रहे थे कि जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर का इतना अच्छा नहीं हुआ, मगर इस दफ़ा उन्होंने प्लेयर बहुत अच्छे लिए हैं। जिस तरीके से कलंदर बहुत अच्छे है, कराची है, मगर मैं समझता हूँ कि जो है ना जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान जो है वो मेरी फेवरेट है, और क्योंकि फेवरेट इसलिए है कि उसमें जो कैप्टन है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, और यकीनी तौर पे वो जो है अपने दिफा करने में मेरे ख्याल में कामयाब होगा। आपने कहा कि मतलब मुल्तान सुल्तान आपके फेवरेट है, सामने जो है बाबर आजम भी हैं, शाहीन शाह आफरीदी भी हैं, सरफराज भी, और भी तो घबराते। सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी भी जितवाई थी, शाहीन शाह आफरीदी ने भारत का बुरकस निकाला था अभी जो है वर्ल्ड कप में, तो इस बारे में क्या कहोगे? देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो है ना सारी टीमें बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं, और इंटरनेशनल प्लेयर बहुत अच्छे लिए हैं, फॉरेनर प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लोकल प्लेयर बहुत अच्छे हैं, मगर जो है ना मैं इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि जो है ना उसके अंदर जो प्लेयर हैं, दानी हैं और जिस तरीके से रिजवान है, ये लोग जो है ना बहुत एनर्जेटिक हैं, तो बस थोड़ा सा जो है ना मैं इस वजह से इनको सपोर्ट करता हूँ। हमारे साथ मदर रमान साहब मौजूद थे, और ये सीनियर एंकर्स जो सदियाकार हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ चैनलों पे जो वर्ल्ड कप हो या PSL हो या आम दिनों में भी जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जाके तज्जिया करते हैं। तो कराची नेशनल स्टेडियम की कुर्सियाँ भी हैं, और रंग बिरंगी कुर्सियों के साथ साथ कहा जा रहा है कि कराची नेशनल स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। और आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स का मैच होगा, एक तरफ बाबर आजम होंगे, दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान होंगे, तो इन दोनों में देखना है कि फ़तह किसके नाम होगी। मदर रमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुहेल अब्बास साहब मौजूद हैं, ये लाहौर से आए हैं, कराची के अंदर इस वक्त, और यकीन तौर पर तमाम मैच देखेंगे। 27 जनवरी से शुरू होने वाला ये मैच कराची के अंदर, और 7 फरवरी को यहाँ मैच इख्तिताम होंगे, और 10 फरवरी से लाहौर स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम में PSL 7 के मैच खेले जाएंगे। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुहेल, आप लाहौर से आए हैं, कराची में सर्दी भी हो रही है, यकीन तौर पर आप ठंडक मौसम में, और यकीन तौर पर कि आपने जैकेट भी नहीं पहनी हुई है, मगर PSL 7 का जो मेला सज रहा है, इस हवाले से क्या कहोगे? देखिए PSL एक पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है कि जिसमें सिर्फ आप अगर गौर करें तो सिर्फ पॉजिटिविटी है, उसमें कोई नेगेटिविटी आपको मिलेगी ही नहीं। पाकिस्तान की टीम देख लें तो PSL ने पाकिस्तान को एक ऐसी टीम दी है कि जिसने तारीख रकम की वर्ल्ड कप में, जिसने आपके मुल्क में क्रिकेट को वापस लेके आए, जिसने आपको एक किया। वो लोग जो क्रिकेट देखना छोड़ गए थे वो वापस क्रिकेट देखना उन्होंने शुरू किया। तो अगर आप बात करें लाहौर और कराची का फ़र्क, तो अभी सिर्फ मौसम का फ़र्क है, उधर ठंड बहुत ज़्यादा है, इधर नॉर्मल है। मगर अगर देखा जाए दोनों शहरों को, तो लाहौर बहुत चार्ज होगा जब वहाँ पे ये मेला होगा और एक नॉकआउट सिलसिला शुरू होगा, तो लाहौर बहुत ज़्यादा चार्ज होगा, और वो हमेशा से ही चार्ज रहता है।
कराची का अभी जब तक ये प्रैक्टिस सेशन चल रहे मैंने देखा तो इतना वो चार्ज मुझे नज़र नहीं आया। अलबत्ता जो मीडिया बॉक्स है उसका माहौल जो है वो बहुत चार्ज होता है, वो मुझे बहुत पसंद आया कराची आपका कहना है कि मीडिया जो सेल है वो बड़ा गर्म है? जी जी बहुत गर्म है। हर बंदे की अपनी चॉइस है। अब पसंदीदा प्लेयर है वो उस पर एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। वो उसको कहता है कि इस दफ़ा ये चलेगा, इस दफ़ा ये चलेगा। जैसे सरफराज की बात करें तो सरफराज जिस तरह प्रैक्टिस सेशन में आपको नज़र आ रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है कि वो जो है ना कुछ डिफरेंट करेंगे इस दफ़ा। उन्होंने लंबी लंबी हिट्टें मारी हैं, उसकी प्रैक्टिस की है, कीपिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और वही पुराना सरफराज जो हमें चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले एक्सरसाइज और ट्रेनिंग करता नज़र आता था, वही सरफराज हमें नज़र आ रहा है। और जो इस दफ़ा पीसीबी ने एक नया क्राइटेरिया पिक एंड चूज़ का किया था, उससे जो अब टीमें बनी हैं उससे आपको मैचेस देखने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी बैलेंस टीम है। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा कि खैर मुल्की खिलाड़ी भी आए हुए हैं और यकीन तो पाकिस्तानी भी खिलाड़ी। एक तरफ होंगे अपना मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान से और एक तरफ होंगे बाबर आजम। आज के मैच में कराची और मुल्तान सुल्तान का मैच है, तो इस दौरान इन दोनों में आप क्या फ़र्क देखें? दोनों T20 वर्ल्ड कप में ओपन आते हैं, वनडे में ओपन आते हैं और कल एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए दोनों प्लेयर ही पाकिस्तान के स्टार हैं, पाकिस्तान के वो हीरो हैं कि जिन्होंने तारीख़ रकम की इंडिया के मैच के ख़िलाफ़। और दोनों की खुद की कम्बिनेशन बहुत अच्छी है, दोनों का दोस्ती बहुत अच्छी है। और जब आप उनको फील्ड में देखेंगे तो एक दोस्ताना माहौल तो होगा, मगर जो मैच होगा वो एक खासा तगड़ा नर्व्स का मैच होगा। ये कह रहे हैं कि दोनों दोस्त हैं और कल के मैच में दोनों शिकरे होंगे, एक दूसरे पे फौरी नज़र रखेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि रिजवान बहुत कूल माइंडेड है। बाबर कभी गुस्से में आ जाते हैं, पर रिजवान आप जब भी देखेंगे तो वो गुस्से में आपको नज़र नहीं आएंगे। उसकी वजह कि वो एक काम आदमी है। और कल मैच नर्व्स का होगा। प्लेयर दोनों तकरीबन एक जैसे प्लेयर हैं दोनों टीमों में। इधर रिजवान है, सुहेब है, तीन फॉरेन प्लेयर हैं, उस तरफ बाबर है, शर्जील है, आमिर है, सुहेब मकसूद हैं। तो कंपटीशन अच्छा होगा मगर नर्व्स का होगा। जो अच्छी कैप्टनसी कर गया वो मैच जीत जाएगा। अच्छा अब बात ये बताएंगे, कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं? सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ना कि एक ऐसा लग रहा है कि बहुत आप किसी जेल के अंदर हैं, ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्क में फिर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर में फॉरेन प्लेयर जब खेलेंगे, जब आएंगे तो वो रिलैक्स फील करेंगे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डाल देंगे तो वो ऐसा लगेगा किसी जेल में आप मैच करवा रहे हैं। तो इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं। ये SSU यूनिट जो है काफ़ी कोऑपरेटिव है मीडिया के साथ भी, और वैसे ओवरऑल सिक्योरिटी में अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अभी आप देखें तो अभी टीमें अभी पहुंचने वाली हैं और वो अपनी पोजीशन पे सुबह से खड़े हुए हैं। तो अब बात ये बताइएगा कि एक नगमा रिलीज़ किया है पीसीबी ने आतिफ असलम की आवाज़ में, बड़ा ज़बरदस्त है। आपने सुना और उस नगमे के बारे में क्या कहोगे? नगमा बहुत अच्छा है। आतिफ असलम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, आयमा बेग पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। कराची नेशनल स्टेडियम में जो इंतजाम किए गए हैं इस बारे में क्या कहोगे? देखिए पीसीबी ने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सख्ती भी की है और बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम भी किए हैं। खिलाड़ियों को मीडिया से दूर रखा है। कोविड के एक बबल बहुत अच्छा बनाया गया है। इवन के जब वो प्रैक्टिस के लिए आते हैं तो वो बबल को क्रॉस नहीं कर सकता कोई, ना उस बबल के अंदर कोई जा सकता है, ना उससे कोई बाहर आ सकता है। जब तक टीमें वहाँ हैं वहाँ और कोई बंदा नहीं आ सकता। आप देखें तो पीछे आपके ग्राउंड देखें तो ग्राउंड स्टाफ दिन रात मेहनत करके पिचेस को तैयार कर रहा है, दूसरे उनकी मेंटेनेंस कर रहा है ताकि वो प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। और आपने अंदर देखा तो अंदर कितना खूबसूरत सा स्टेज लग रहा है जो फाइनल हो चुका है। थोड़ी देर बाद ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखें इंतजाम बहुत अच्छे हैं, पर इनको मैनेज करना और थ्रू आउट PSL में लेके जाना ये पीसीबी के लिए एक चैलेंज है। अच्छा सुहेल, ये बताइए कि आपने तो बात करी कि आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और आप उसके बारे में क्या कहोगे? देखिए मेरी पसंदीदा टीम तो लाहौर है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरा पसंदीदा प्लेयर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। ये आपने लाहौर को पसंद किया क्योंकि शाहीन आफरीदी वहाँ पर हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ पहले ओवर में आउट करके, तो इस वजह से? नहीं, उसमें एक तो लड़के काफ़ी अच्छे हैं, प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं
और लाहौर कलंदर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी अगर आपने प्रैक्टिस सेशन में देखा हो तो उन्होंने एक वो मलिंगा स्टाइल में बॉलिंग करवाते हैं, वो बड़े अच्छे उन्होंने एक इन्वेंशन की है नई। फिर हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन है, हफीज़ हैं, बैन डंक हैं, तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं इसमें। और वो जो क्रिएटिविटी है लाहौर कलंदर की वो मुझे बहुत पसंद। अच्छा, आपने लाहौर कलंदर का नाम लिया तो दाता दरबार याद आता है, तो कलंदर को इसमें ज़्यादा पसंद करते हो? नहीं, कलंदर वो तो देखिए एक रिलीजियस फैक्टर है, पर दाता साहब की तो क्या बात है, दाता साहब का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता ना। जो उधर जाता है वो वहाँ से ज़रूर फैज़ पा के आता है, और ये कलंदर को भी उन्हीं का फैज़ है। अच्छा, चलिए बात करते हैं हम। कहा जा रहा है कि कराची नेशनल स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया, रंग बिरंगी बरकी कुमकुम की तरह, तो ये बात दुरुस्त है? देखिए अभी थोड़ी देर बाद जब ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी दुरुस्त और कितनी गलत है। वो पैराग्लाइडर्स आएंगे, फाउंटेन है, ट्रॉफ़ी है, अंदर एक बड़ा अच्छा सा स्टेज है जहाँ पे म्यूज़िकल परफॉर्मेंस होंगी, दूसरी परफॉर्मेंसेस होंगी, और फिर वीआईपी शख्सियत की एक्सपेक्टेड है आमद। तो एक कलरफुल सी आपको एक ओपनिंग सेरेमनी मिलेगी, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कलरफुल सजा हुआ है। हमारे साथ सुहेल अब्बास साहब मौजूद थे, ये लाहौर से आए थे। लाहौर कलंदर की इन्होंने बात करी कि लाहौर कलंदर को पसंद करते हैं, इनका पसंदीदा जो खिलाड़ी है वो बाबर आजम है। और यकीन तो दाता दरबार की बात हुई तो उनकी तो बात ही कुछ और है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये लाहौर कलंदर है। और यकीन तो जब कराची आके इन्होंने कहा बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ सर्द तो हो रही है मगर ये सर्दी के अंदर पाए भी खा गई कराची के, क्योंकि बिरयानी तो खा ही रहे हैं। तो अब यकीनी तौर पर कहा जाता है कि मेला सजने को है PSL 7 का। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपने नए मेहमान से बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी सुहेल अब्बास से बात हो रही थी, और यकीनी तौर पर लाहौर कलंदर की बात हो रही थी। और उन्होंने बताया कि वो कराची आए हैं, मैच देखेंगे और मैच देख के खूब इंजॉय करेंगे, क्योंकि गैर मुल्की खिलाड़ी भी आए हैं। और चौके और छक्कों की बरसात भी होगी, रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों के अंदर जब मैच होगा तो यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कराची नेशनल स्टेडियम दुल्हन की तरह सजा हुआ भी होगा। इस वक्त मेरे साथ तौसीफ अकरम मौजूद हैं, इनका भी ताल्लुक़ लाहौर से, और यहाँ मैच देखकर खूब इंजॉय करेंगे। इनसे लाहौर की बात होगी, कराची की बात होगी, PSL 7 की बात होगी, और कराची नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैचेस के बारे में भी हम बात करेंगे। तौसीफ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तौसीफ, आप लाहौर से आए हैं, कराची में सर्दी भी हो रही है, यकीनी तौर पे बिरयानी भी खा रहे होंगे, आप जो है पाई भी खा रहे होंगे, कराची में घूम भी रहे होंगे, कराची के मज़े ले रहे हैं, और कराची नेशनल स्टेडियम में यकीनी तौर पे खिलाड़ियों को देखकर खूब इंजॉय भी करेंगे। इस बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल, यहाँ पे आए हैं, बहुत इंजॉय किया है। पहले तो बड़ा अच्छा मौसम था, लाहौर में बहुत सर्दी थी, और जैसे ही यहाँ पे जैसे रोरी क्रॉस किया आगे आते रहे हैं तो सर्दी वाला तो मौसम इतना नहीं रहा, क्योंकि लाहौर में आपको पड़ता है पंजाब में बड़ी सर्दी पड़ती है। और जैसे ही हम स्टेडियम आए हैं, स्टेडियम आके हमने देखा काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ पे, सिक्योरिटी के इंतज़ाम देखे हैं, स्टार्टिंग में देखे हैं हमने, और आके प्रैक्टिस कवर की है हमने। 3-4 दिन से हम यहाँ ही घूम रहे हैं, बाकी कराची घूमे हैं। ये वैसे भी कराची को आपको पता है कि सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, तो काफ़ी मज़ेदार रहा है अभी तक, और ओपनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ओपनिंग स्टार्ट होगी, और इन्जॉय करेंगे, म्यूज़िक को इन्जॉय करेंगे, प्लेयर्स को देखेंगे कि छिक्के चौके लग रहे हैं, आवाम आना शुरू हो गई है। आपको पता है कोविड की वजह से 25% क्राउड है, लेकिन फिर भी लोग बड़े पुरजोश हैं। आपको पता टिकट सेल हो चुकी हुई है, जो पता चला है PCB से। और आपको ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे जो लोग हैं और हमारे जो कराची के लोग हैं, मैंने देखा है कि वो बड़े क्रेज़ी हैं क्रिकेट के मामले में, और मैच भी बहुत बड़ा है। पहला मैच है, देखिए, मुल्तान सुल्तान और कराची, 2 बिग स्टार रिजवान एंड बाबर, दोनों एयर्स विन, वो ICC अवार्ड विन है, एक ICC T20 अवार्ड विन है, और एक ODI अवार्ड विन है। अच्छा तौसीफ, ये बताओ कि कराची स्टेडियम के आपने बताई, आप लाहौर से निकले, सक्कर पहुँचे, सर्दी हुई, तो कराची के अंदर इस वक्त सर्द मौसम में आपने पाए खाई या बिरयानी खाई?
बिरयानी ज़रूर, क्योंकि कराची आपको पता है बिरयानी निहारी ये चीज़ें हैं, पाए लाहौर के, पाए फज्जे के लाहौर के, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा ये बताएं, कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है, यहाँ के इंतजामात के बारे में बताएं। इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसे ही हम स्टेडियम के अंदर एंटर हुए हैं, स्टार्टिंग से बड़े अच्छे इंतज़ामात हैं। हमें किसी ने हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं की जैसे हम जाते हैं। कोविड की वजह से प्रॉब्लम है, डिस्टेंस है, लोगों के साथ बबल्स में है प्लेयर, हम लोग बबल में हैं, कुछ ऑफिशियल्स बबल में, हम उनसे दूर खड़े होकर 6-7 फुट 8 फुट के वाई पे हम उनके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमें ख़ुद भी सोचना चाहिए। आपको पता कोविड सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से हम जो है ना लोगों को एहतियात नहीं करते, जो मसले का ना हल निकलता है, इससे मसला ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा तो सिर्फ लाहौर कलंदर का भी मैच है, कोयटा गिलेटियर का भी मैच है, पेशावर दल में भी है, सुल्तान मुल्तान में सारी टीमें फ्रेंचाइज हमारी बड़ी ज़बरदस्त है। हर खिलाड़ी हर टीम में गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी भी खिलाड़ी हैं। तो आपकी पसंदीदा टीम कौन सी है और किन किन खिलाड़ियों पर आप तवक्कुआत रख रहे हो कि आइंदा परफॉर्मेंस देखे कौमी टीम का हिस्सा बनेंगे? देखिए जी, जाहिर सी बात है, लाहौर से हैं तो दिल लाहौर है, लाहौर है। लाहौर के अंदर मेरी टीम है और ये हमेशा से टीम है, वो जीते या हारे वो लाहौर है। और वैसे अगर देखा जाए तो कराची स्ट्रॉन्ग है टीम, क्योंकि कराची में शर्जील है, आमिर है, बाबर है और गैर मुल्की खिलाड़ी भी हैं 2-4 मैंने देखे हैं। लेकिन हमारी टीम लाहौर है। शाहीन अफरीदी वहाँ भी अवार्ड याफ्ता है जी, वो आपको पता है, और इस साल के ट्रॉफ़ी विनर हैं ICC के वो। और इस टाइम हमारी जितनी टीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं जा रही हैं। और मेरे ख्याल से इसमें से देखें कौन से नए उभरते सितारे नज़र आते हैं जो हमारी कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। अच्छा तो सिर्फ ये बताइएगा, गैर मुल्की खिलाड़ी आए तो आपने देखा होगा गैर मुल्की खिलाड़ी आए, तो क्या इस PSL में आकर वो बड़े खुश हैं? जी वो बड़े मुतमिन है। मैं आपको बताया 4-5 दिन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, मैं कवरेज भी कर रहा हूँ और मैंने प्रैक्टिस की कवरेज भी की है। मैंने जो खिलाड़ियों को देखा है वो बबल्स पूरे करने के बाद, अपने ट्रेनिंग पूरा करने के बाद वो ग्राउंड में आ रहे हैं, बड़े खुश हैं, बड़े हैप्पी मूड में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ वीडियोस आपके सामने चली भी होंगी, सोशल मीडिया पे भी आई होंगी, टीवी चैनल्स पे आपने भी कवर की होंगी, जैसे आपके कैमरामैन ने भी कवर की होंगी। और वो बड़े मुतमिन है, सिक्योरिटी के मामला से बड़े मुतमिन है। वो उनको वो ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने घर पे हैं। इस तरह का कोई माहौल नहीं है जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सेफ़ नहीं है, मेरे ख्याल से वो गलत है। अच्छा तो सिर्फ PSL के बाद यकीन मार्च में हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है और जब इस माहौल को देखेगी तो यकीन तो उन्हें कोई शक व शुबहत नहीं करना चाहिए, उनके बोर्ड को टीम भेजनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी उसके बाद हमारी टीम भी टूर करेगी, इस बारे में क्या कहोगे? मेरे ख्याल से जी ऑस्ट्रेलिया की टीम को आना चाहिए। अब देखें इतना बड़ा मेला सज रहा है PSL 7 का, और यहाँ पे उनके सामने इतने गैर मुल्की खिलाड़ी भी आ रहे हैं और सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी उनके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि हमारी टीम हमेशा हर सूरत में वहाँ पे खेल के आई है। आप देखें न्यूजीलैंड गई थी, करतीन काटा, बड़े मामला, डिसिप्लिन की खराब वर्जी, लेकिन फिर भी हमारी टीम हर जगह खेल गई थी। लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया लाजमी आएगी और वो बहुत बिग मैच होंगे। अच्छा तो सिर्फ ये भी बताओ कि नेशनल स्टेडियम में आपने देखा आतिफ असलम का भी नगमा रिलीज़ हो गया है PSL के हवाले से। PSL 7 का मेला भी सज चुका है, कराची के मुख्तलिफ जगहों पे प्लेयरों की तस्वीर भी आवेदा हो चुकी हैं और आप यकीन देखें नेशनल स्टेडियम में खूबसूरती भी देख रहे हैं और दुल्हन की तरह सजाया गया। तो तमाम तोनीरों को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा जी, ये नेशनल स्टेडियम ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की तरह सजा हुआ है, लाइटिंग ब्लिंक कर रही हैं, साउंड चल रहा है ग्राउंड के अंदर। अभी थोड़ी देर बाद ओपनिंग होगी। नगमे में थोड़ा सा इशू है कि नगमे में वो चांप नहीं है, वो बूस्ट नहीं है जो आता है ना, जैसे पिछली दफ़ा था वो एक चलता था ना, और लेकिन वो बूस्ट नहीं है, लेकिन मज़ेदार है, मज़ा आता है। अब ठीक है, ये PSL का जो ऑफिशियली सॉन्ग होता है ना, ये ऐसा होना चाहिए कि वो प्ले हो और आवाम जो है ना वो नारे लगाना शुरू हो जाए। जो सी मर्जी टीम से गरज नहीं होता, उन्हें पता होना चाहिए कि PSL का सॉन्ग है, क्योंकि हमने PSL को कामयाब करना है। अच्छा तो सिर्फ ये बताओ कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी रिजवान है। वो बहुत आज़िद है, माशाल्लाह नमाजी है, और माशाल्लाह जिस तरह उस बंदे ने अपने आप को बिल्ड किया है, वो अपने आप को ऊपर लेके गया है, मेहनत की है। मेरा नहीं ख्याल किसी प्लेयर ने इतनी मेहनत की होगी। अच्छा आप क्या समझते हैं कि रिजवान एक तो फॉर्म में उसने अवार्ड भी हासिल किया है और अच्छा है, बेहतरीन विकेट कीपर है, और साथ में सरफराज अहमद, तो अब सरफराज का और रिजवान का मुकाबला आप किस तरीके से देख रहे हो?
देखिए, रिजवान और सरफराज का मुकाबला तो नहीं हो सकता, क्योंकि सरफराज हमारे चैम्पियन ट्रॉफ़ी के विनर हैं। वो एक तो हमारे तीनों फॉर्मेट के कैप्टन भी रह चुके हैं, सीनियर ही है। अगर रिजवान मेरे ख्याल से आज भी सरफराज की रिस्पेक्ट करता है और उसे करनी भी चाहिए। और रही बात, मेरा नहीं ख्याल कि रिजवान अब टीम से बाहर हो गए, क्योंकि रिजवान अब लंबी गेम खेलने वाले हैं और सरफराज को टीम में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत लंबे लंबे छिक्के मार रहे हैं प्रैक्टिस में। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि वो सरफराज भाई ग्राउंड से बाहर छिक्के फेंक रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ चलते चलते हम बात करते हैं शाहीन शाह अफरीदी की। तो शाहीन शाह अफरीदी का आप देख रहे हैं कि एक ज़बरदस्त बॉलर थे। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ उनको पहले ओवर में विकेट मिली, फिर दूसरे ओवर में मिली। अब आप उनकी बॉलिंग पर क्या इंतज़ार कर रहे हैं? जी, शाहीन शाह अफरीदी हमारे स्टार हैं। और दूसरी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना बहुत अच्छे बॉलर हैं। और उसने ये जो पहले जो एक ओवर में 2 विकेटें निकाली थी, उसने पहली बात है कि उसने पहले ही कह दिया था कि मैंने आमिर से पूछा था कि ये किस तरह करना है। इसका मतलब आमिर बिग स्टार है। और शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त बॉलर है। और मेरे ख्याल से कि वो आने वाले दिन के वो और मज़ीद अपने आप को, अभी तो वो उसकी उम्र ही क्या है, देखिए आप अभी छोटे से हैं और उनको आईसीसी ने अवार्ड है, सबसे कम याफ्ता अवार्ड विनर है वो। और मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह और भी अवार्ड जीतेंगे। हमारे साथ तौसीफ अकरम मौजूद थे। ये लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं और यकीन तौर पर ये मैच देखेंगे। और इन्हें बताया कि कराची में बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं, सारे मैचेस अच्छे होंगे और ये पसंद करते हैं लाहौर कलंदर को। मगर इनके पसंदीदा जो खिलाड़ी हैं वो है मोहम्मद रिजवान। और इन्होंने कहा कि सरफराज को भी बड़ी मेहनत करनी होगी। यकीन तौर पर सरफराज के और रिजवान का मुकाबला तो नहीं है, क्योंकि रिजवान सरफराज की बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहना चाहिए बाहैसियत एक सीनियर प्लेयर के। तौसीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट की खबरों पर। एहसान खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान, यकीन तौर पर हम कराची नेशनल स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं। PSL 7 का मेला भी सज रहा है। शहर भर में आपने देखा मुख्तलिफ खिलाड़ियों के पोस्टर भी आवेदा कर दिए गए हैं। नेशनल स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और एक साउंड भी यकीनी तौर पर तैयार हुआ है। तो आज इन तमाम सूरत हाल पे गुफ्तगू होगी नेशनल स्टेडियम के बारे में। इस बारे में आप क्या कहोगे? मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है और कामयाबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो इस बड़े इवेंट को जो है वो उसका इनेकाद करने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा ख़तरा था। जिस तरीके से शहर के अंदर है उस तरीके से खिलाड़ियों के साथ भी था। और अभी तक आपको पता है कि तकरीबन 60 से ज़ायद लोग जो है वो कोविड का शिकार हो चुके हैं। PCB का स्टाफ है, उसमें होटल का स्टाफ है, उसमें खिलाड़ी हैं, उसमें ऑफिशियल्स हैं, दीगर लोग हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में कोविड का शिकार होने के बावजूद इस मेले का इनेकाद होना बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये एक टेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि उसने इस टेस्ट में कामयाबी हासिल करनी है, पूरी दुनिया को बताना है। क्योंकि लास्ट 2 जो कोविड हमने जो सीज़न थे हमारे, वो कोविड की वजह से मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। उसके में पेमेंट्स जो है वो हमारी रुकी। तो इस वजह से अब ज़रूरी है कि ये कोविड के बाद भी, कोविड के बावजूद भी ये सीज़न हमारा मुकम्मल हो, ना सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में भी हो। और पूरी दुनिया को मैसेज जाए कि कोविड है लेकिन हमारी क्रिकेट रुकेगी नहीं, जो है गेम जो है वो चलता रहेगा। अच्छा, ऐसा कराची नेशनल स्टेडियम में जो इंतजाम किए गए हैं, सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए, उस बारे में क्या कहो? मेरे ख्याल में इंतजाम जो है वो बेहतर हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा एक बात कि थोड़े से और मज़ीद बेहतर होना चाहिए जो आने वाले शायकीन है। क्योंकि क्रिकेट जो है ना वो शायकीन से है और शायकीन के लिए सहूलत होनी चाहिए। वो घर से आते हैं, वो टिकट ख़रीदते हैं, उसके बाद वो ऑटो हो या गाड़ी हो उसका वो किराया देते हैं, उसके बाद फिर वो आते हैं और यहाँ घंटों जो है वो लाइनों में लगते हैं, तलाशी करवाते हैं। फिर वो यहाँ से कोई खाना साथ नहीं ला सकते, कुछ घर से वो चीज़ बनाकर साथ नहीं ला सकते, यहाँ आते हैं उनको महंगे दामों वो चीज़ खरीदते हैं। तो ये एक नेगेटिव जो है ना मैसेज जाता है। तो मेरे ख्याल में PCB को इस तरफ देखना होगा। चेयरमैन जो PCB रमीज़ राजा है, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद हमने उनसे बात भी की थी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें फ़ैन्स को जो है यहाँ से थोड़ा सा मुनरफ़ कर रही है। फ़ैन्स इस बात पे नाराज़ हैं कि उन्हें सहूलियात नहीं मिल रही। तो शायकीन आए, पहले ही 8000 हैं, उम्मीद करते हैं कि जो आएंगे उनके लिए थोड़ी सी सहूलियात होंगी। जो मुतल्लिका हुकाम है या इदारे हैं थोड़ा सा उनके बारे में सोचेंगे और उनको सहूलियात देंगे ताकि वो बासानी यहाँ आए, मैचेस देखें और लुत्फ़अंदोज़ हो इनसे। अच्छा एहसान, एक नगमा भी रिलीज हुआ है आतिफ असलम का। बहुत से लोगों ने कहा कि इस नगमे में कोई जान नहीं है, इस बारे में क्या कहो? देखिए, अब ये जब से वो अली ज़फ़र ने का आया था तराना, उसके बाद से अब ये एक ट्रेंड चल गया। जब भी तराना आता है तो कहते हैं कि पिछला तराना बेहतर था, अब वो कह रहे हैं ग्रुप मेरा बेहतर था आगे देख से। तो ये एक चलता हुआ आ रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा मुनासिब है, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी राय है। वो कुछ लोग उसको अच्छा भी कह रहे हैं, कुछ लोग उसको बुरा भी कह रहे हैं। लेकिन जब स्टेडियम के अंदर बजेगा तो हम सुनेंगे कि अच्छा है या बुरा है। अच्छा एहसान, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहोगे?
सिक्योरिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी बहुत अच्छे इंतजाम हैं और आप देखें कि अभी तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है पेश नहीं आया, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहेगा। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग यहाँ पे उन्होंने टैकल किया हुआ है, चाहे वो जितने भी लोग हों बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से वो अंदर आते हैं, आके तलाशी करवाते हैं, तलाशी करा के अंदर जाते हैं। इसी तरीके से खिलाड़ियों के हवाले से जो सिक्योरिटी है भरपूर अंदाज में हम कहेंगे कि यहाँ जो SSU है उसने इंतजाम किए हुए हैं और एक अच्छे मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ पर सब कुछ बेहतरीन है अभी तक। अच्छा एहसान, पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है और एक तरफ है बाबर आजम, एक तरफ में मोहम्मद रिजवान, और दोनों कौमी टीम के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हो या T20 हो या वनडे हो, दोनों ओपन आते हैं। तो कल आप देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे के खिलाफ झपट रहे होंगे, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जो है ना मुकाबला होने जा रहा है और दोनों ही दुनिया इस वक्त T20 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, चाहे वो बाबर आजम हो चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो। एक ने अगर ODI जो प्लेयर ऑफ द ईयर बना है तो दूसरा T20 का बना है। एक ने अपनी जो है वो टीम को PSL का फातेह बनाया और दूसरी ने पूरी दुनिया में जो है वो अपनी टीम को फातेह बनाया और नंबर 1 रैंकिंग पे इस पर जो है वो रखा हुआ है। तो दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी एक जारहाना स्ट्रेटजी के साथ आप देखें तो दोनों जो है वो मैदान के अंदर उतरते हैं। बाबर आजम बड़े जो है वो जारहाना अंदाज में आते हैं और मोहम्मद रिजवान भी वैसा ही करते हैं। टीमें अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो दोनों टीमें ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बैटिंग का अगर आप कहें, बॉलिंग हो या फिर उनकी जो मिडिल ऑर्डर का है, तो बड़ा अच्छा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि टॉस फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर टॉस फैक्टर होता है तो तमाम जो मैचेस है ना उनका रंग फीका पड़ जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, एक यहाँ पर एक हल्ला गुल्ला हो, थोड़ा सा मैच दिलचस्प हो, लास्ट टाइम की तरह टॉस फैक्टर ना हो कम अज़ कम। अच्छा ये बताइएगा कि एहसान के अभी लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, तो और कराची के अंदर इस वक्त जो कोयटा गिलीट है उसमें शाहिद आफरीदी की आमद हुई, तो इन दोनों को कैसे देख रहे हैं? देखिए शाहिद अफरीदी का तो मामला ये है कि शाहिद अफरीदी आज जो अभी तक की इतलात है हमारे पास, शाहिद अफरीदी बायोस्क्योर बबल जो है वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उनकी कमर में तकलीफ़ हुई। पहले भी उनकी कमर में तकलीफ़ थी, लेकिन कल एक रोज़ पहले जो प्रैक्टिस सेशन किया था उस प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनकी जो कमर की तकलीफ़ थी वो बढ़ गई थी। फिर उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट से कहा कि वो बायोस्क्योर बबल छोड़ दें, अपनी टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। तो अभी तक आफरीदी जो है ना वो इब्तदाई मैचेस में हमें नज़र नहीं आ रहे। उनकी कमर की जो इंजरी है वो दोबारा से हो चुकी है, उनको क्योंकि हवा लगी थी, यहाँ उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की, काफ़ी एफर्ट दिखाई, तो अब वो बुज़ुर्ग भी हो गए मेरे ख्याल में। तो अब मेरे ख्याल में ऑफिशियली उनका जाने का वक्त हो गया है। बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं लेकिन इस वक्त वो फिट नहीं है, तो अभी उनका कोई कोटा से मेरे ख्याल में अभी तक उनका ऑफिशियल हमें लग नहीं रहा कि किसी मैच में नज़र आएंगे। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में? शाहीन शाह अफरीदी देखिए इस वक्त बहुत भरपूर जो है फॉर्म में है, और अगर आप देखिए T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट मैचेस हों, तीनों ही फॉर्मेट को मिलाकर जो प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए हैं वो शाहीन शाह अफरीदी करार पाए हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त एक के बाद एक जो है वो सितारा है और परफॉर्मर है। तो शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त भरपूर जैसे कहते हैं ना कि एक फॉर्म में है, अपनी पीक के ऊपर है, चाहे उनके यॉर्कर्स हों, उनके बाउंसर्स हों या उनकी बेहतरीन बर्क रफ्तार जो है बॉलिंग हो, तो इस वक्त वो पीक पे है। लेकिन उनके सामने भी अच्छे बैट्समैन होंगे, मुझे लगता है कि एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर होगा चाहे जो भी टीम हो। अच्छा एहसान, चलते चलते मैं एक और सवाल कर लेते हैं कि अब PSL के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी, उस बारे में बताएं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो अभी तक हीले बहाने कर रहा है। अगर आज की आप अपडेट मैं अगर आपको बताऊं तो ऑस्ट्रेलियावी जो मीडिया है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि जो लाहौर में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ 3-4 रोज़ पहले, तो उसके बाद उनके जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो शो किया और वो चाह रहे हैं कि सिर्फ एक वेन्यू के ऊपर मैच हो। एक वेन्यू का मतलब ये है कि कराची में मैचेस हों, और कराची में मैचेस का मतलब ये है कि 3 टेस्ट मैचेस, ODI और फिर T20 मैचेस। तो तकरीबन 1 महीने से ऊपर का ये पूरा टूर है और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहना चाह रहे हैं कि आप पूरा टूर जो है सिर्फ कराची में कराएं, हम कोविड और सिक्योरिटी की वजह से बाकी शहरों में नहीं जाना चाहते। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, कहीं मुकर ना जाएं फिर से, क्योंकि ये हर दफ़ा छोटे छोटे बहाने पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हैं और वो एंड टाइम पे ना मना कर देते हैं। तो अभी तक वो कभी वो कह रहे हैं हमें सिक्योरिटी का इशू है, कभी वो कह रहे हैं हमें कोविड का मसला है। तो आज तक की अपडेट ये है कि वो कह रहे हैं कि एक शहर में करवाएं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरदीद कर रहा है कि हमें एक शहर में नहीं करवाना, क्योंकि हमारे पास इंतजामात करने का इतना बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि हम एक शहर में 1 महीने से ऊपर किसी इतनी बड़ी टीम के लिए इंतजामात करें। तो वो वजह है कि एक शहर हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा है कि जैसा शेड्यूल था 3 शहरों में, कराची, रावलपिंडी और लाहौर में, उसी अंदाज में हो। तो अभी देखें आपके जैसे जैसे दिन गुजरते हैं क्या इस पर अपडेट होती है, आप भी देख लेंगे, हम भी देखेंगे।
हमारे साथ एहसान खान मौजूद थे और यकीन तौर पे कहा जा सका PSL 7 का ये मेला बड़ा ज़बरदस्त सजने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आएगी और वो एक ही ग्राउंड पे खेलने के लिए कह रही है, जबकि PCB उन्हें मुतमईन कर रही है कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के किसी किस्म के कोई भी खदशात नहीं है। और PSL 7 का मेला पाकिस्तान में 7वां ये मेला है और आने वाले गैर मुल्की खिलाड़ी या कमेंटेटर्स हों वो बड़े खुश हैं, क्योंकि यहाँ पर कराची के अंदर खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। और ये भी बता चलूँ कि कराची नेशनल स्टेडियम को ज़बरदस्त जहाँ एक नगमा भी रिलीज़ किया गया है। इब्तदाई तकरीब आज होगी और आज मुल्तान सुल्तान और कहा जा रहा है कि कराची किंग्स के दरमियान ज़बरदस्त इब्तदाई मैच होगा। वाले शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को कराची नेशनल स्टेडियम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।